शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल आप लगातार जुड़े रहें चैनल से, क्योंकि किसी भी समय मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। तो 6 बजे का समय जो दिया गया था, 6 बजे का समय जो दिया गया था, और किसी भी टाइम पर वो लाइव आ सकते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर उनका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल लगातार चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मिनिस्टर साहब लाइव आएंगे और वो बात करेंगे 10th एग्ज़ाम की, 12th एग्ज़ाम की, डेट शीट की, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, सिलेबस की, रिड्यूस सिलेबस फॉर नीट, जेई मेंस के पेपर के पैटर्न की, जेई एडवांस के पेपर के पैटर्न की, उसमें कितने साल दिए जा रहे हैं उसकी डिटेल की। तो सारी डिटेल आज क्लियर होने वाली हैं। तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि मिनिस्टर साहब कभी भी लाइव आ सकते हैं। बिल्कुल उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके फेसबुक हैंडल पर, सब पर नज़र है, और वो लाइव किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। उनको लाइव आने का समय बीत चुका है, 6 बजे के टाइम दिया गया था, तो वो किसी भी वक्त लाइव आ सकते हैं। तो लगातार आप चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि मिनिस्टर साहब कभी भी लाइव आ सकते हैं, क्योंकि 6 बजे का समय उन्होंने दिया था। तो लगभग तय है कि 1 से 2 मिनट के अंदर वो लाइव आ जाएंगे। तो जब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मिनिस्टर साहब कभी भी चैनल पर लाइव आ सकते हैं। वो कोई भी समय हो सकता है जब मिनिस्टर साहब लाइव आ जाएंगे। तो बिल्कुल वहाँ से अथॉराइज्ड इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो 1 से 2 मिनट के अंदर लाइव सेशन उनका स्टार्ट हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट का वेट और आपको करना है, और उनका लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल 1 से 2 मिनट का वेट और है, इसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपके सवालों के जवाब वो दे देंगे। जो सवाल आपके हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। जो पूरे सवाल आपके मन में हैं, कि क्या बोर्ड से लेके, क्या जेई के लेके, नीट से लेके, आपके जो सवाल 9, 10th बोर्ड, 11, 12th के प्रिपरेशन, सिलेबस रिड्यूस होगा नहीं होगा, अपडेट क्या है, इन सब बातों का जो है वो आज सवालों के जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल 6:05 के आसपास हो रहे हैं। किसी भी वक्त मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग रेडी रहें, लगातार चैनल पर जुड़े रहें। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि मिनिस्टर साहब के लाइव आने में सिर्फ 1 या 2 मिनट का ही डिफरेंस बाकी है। ऑफिशियल जो वहाँ से आ रहा है कि वहाँ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी तक लाइव अपडेट शुरू नहीं हो पाया है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, 1 मिनट के अंदर ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मिनिस्टर साहब लाइव आ जाएंगे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी लाइव सेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप लगातार जुड़े रहें। 1 से 2 मिनट के अंदर लाइव सेशन शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मिनिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने आज ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था वीडियो ट्वीट के जरिए कि आज शाम को 6 बजे मैं संवाद करूंगा और सारे सवालों के जवाब, डेट शीट से लेके सारी बातों के जवाब मैं दूंगा। तो बिल्कुल शाम को 6 बजे उन्होंने कहा था कि मैं लाइव आऊँगा, और टेक्निकल दिक्कत के कारण ये लाइव सेशन थोड़ा सा डिले है, पर जल्दी ही मिनिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं और आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बिल्कुल जल्दी ही मिनिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं और आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो बिल्कुल मिनिस्टर साहब लाइव आ रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसी भी वक्त मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। वो वक्त कभी भी आ सकता है जब मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। तो वो टाइम बिल्कुल कभी भी मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। वो टाइम लगभग क्लियर है। मिनिस्टर साहब के लाइव आने में समय नहीं लग रहा है, वो लाइव आने वाले हैं। लगभग 1 मिनट के अंदर जो टेक्निकल दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पर जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है उसके कारण बिल्कुल मिनिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं। इस हिसाब से ये दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व कर लिया गया है, और अब
आपके और मिनिस्टर साहब के बीच में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो लाइव आने वाले हैं लगातार। ये देखिए थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत वहाँ पर लग रही है, जिसके कारण लाइव सेशन अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर मिनिस्टर साहब लाइव आने वाले हैं और मिनिस्टर साहब उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो सवाल आपके मन में हैं, आपको लग रहा है उन सारे सवालों के जवाब मिनिस्टर साहब देंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें। बिल्कुल किसी भी वक्त मिनिस्टर साहब लाइव आ सकते हैं। तो ये देखिए मिनिस्टर साहब लाइव आ गए हैं। बिल्कुल मिनिस्टर साहब लाइव आ गए हैं, तो आप तुरंत देखिए मिनिस्टर साहब लाइव आ चुके हैं और ये लाइव सेशन उनका स्टार्ट हो गया है। तो आप जुड़ जाइए बिल्कुल लगातार। ये देखिए मिनिस्टर साहब लाइव आ चुके हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है और मिनिस्टर साहब लाइव आ चुके हैं। तो ये देखिए अब आपको और मिनिस्टर साहब के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, मिनिस्टर साहब लाइव आ चुके हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए मिले हैं सुनते हैं मिनिस्टर साहब को। एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी, ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी ये परीक्षाएं, जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है। और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। आपको बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खाली है और आपके लिए अनेक अवसर हैं। कितना लाभ आपको इन 4 सत्रों में जो विभिन्न पारियों में होंगे, वो विभिन्न पारियों में होने वाली 4 अलग अलग सत्रों में, अलग अलग तिथियों में, अलग अलग महीनों में जो परीक्षाएं होंगी, उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरा, दूसरे में चूक हो गई तो तीसरा, तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए मैं सोचता हूँ कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है
और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है। और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा कुछ क्षेत्र कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया, तो फिर जो पूरा जिसको 30% उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर किस तरीके से कोई 1-2% करेगा और एक 30% 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे, तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी। तो बहुत अच्छा अवसर है, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको कि इस अच्छे अवसर का बहुत अच्छा आप लाभ उठाइए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा में आने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सके। तो अभी पहले चरण में पहला कदम सशक्त तरीके से उठाने की कोशिश की है एनटीए ने, और मुझे कहते हुए खुशी है और गर्व भी महसूस होता है कि पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी। तो मैं समझता हूं कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम छोर के छात्र भी इंजीनियर बन सके, वो उसमें भाषा के मुद्दे पर वो पीछे न रह जाए। यदि वो अपनी भाषा में जिस भाषा में वो पढ़ रहा है, यदि उस भाषा में वो श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकता है, तो उसको पूरा मौका मिले। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से आप देंगे। आपको इसकी जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पहली बार वो जेईई की इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। उसके छात्रों को बहुत अच्छा ये अवसर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रवेश ले सकेंगे और इन सभी अभ्यर्थियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। मैं एक बार प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी शुभकामना कि आपका मैंने देखा कि जब जब भी मैं आपसे सुझाव लेता हूं और चर्चा करता हूं तो आपके मन में बहुत सारे सकारात्मक सुझाव होते हैं, मुझे खुशी होती है।
और इसलिए हम अध्यापक, अभिभावक को और आप छात्र छात्राएं, हम तो मेरा जो शिक्षा का मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय का सारा तंत्र वो लगातार आप लोगों से परामर्श करता रहता है। और मैं भी स्वयं आपसे सीधे मिल करके, आपसे बातचीत करके, आपसे संवाद करके जो कुछ समस्याएं हैं और जिनका समाधान निकल सकता है, वो हम ताकत के साथ उसका समाधान निकालने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे खुशी है कि ये विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये जो परीक्षा जेईई मेंस की परीक्षा होगी और जिस तरीके से ये आयोजित भविष्य में हो रही है, वो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं एक बार शुभकामना देना चाहता हूँ अभिभावक गण को भी और अध्यापक गण को भी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस सूचना से आप खुशी होगी, आप उत्साहित होंगे कि आपको यदि एक मौके में चूक गए तो दूसरे में चूके तो तीसरे में चूक गए तो चौथा भी, कोई छात्र पीछे नहीं रहेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा में आने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सके। तो अभी पहले चरण में पहला कदम सशक्त तरीके से उठाने की कोशिश की है एनटीए ने। और मुझे कहते हुए खुशी है और गर्व भी महसूस होता है कि पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में। और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी। तो मैं समझता हूं कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम छोर के छात्र भी इंजीनियर बन सके, वो उसमें भाषा के मुद्दे पर वो पीछे न रह जाए। यदि वो अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो पढ़ रहा है, यदि उस भाषा में वो श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकता है, सभी लोग तो सब्सक्राइब करें चैनल को लगातार। और मंत्री जी कल फिर लाइव आएंगे। परीक्षा बहुत अच्छी तरीके आज से आप मंत्री जी ने जो कुछ कहा है बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, इसलिए फिर से सुनाया जा रहा है। मंत्री जी का जल्दी बोल दिया उन्होंने, थोड़ा समझ नहीं पाए बच्चे। दोबारा फिर से मैं सुनाता हूं आपको मंत्री जी का लाइव। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल शुरू से आप लोग सुनेंगे किस तरीके से मंत्री जी ने बताया है, एक एक चीज पे ध्यान देंगे। और मंत्री जी कल फिर लाइव आएंगे। प्रिय छात्र और छात्राओं, अध्यापकगण और अभिभावकगण, प्रिय छात्रों, जैसे कि पीछे के समय में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आप सुझाव दीजिए और आपके जेईई मेंस परीक्षा कब होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए या उससे अधिक बार होनी चाहिए, और क्या कठिनाइयां हैं और आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपके मन में कोई विचार आ रहा है, तो आप हमको सुझाव देंगे। जैसे कि
आपको मालूम है कि हमने लगातार और लगातार सभी जो भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में, वो सब आपसे, अध्यापकगण से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से सब परामर्श करके, चर्चा करके हम लोग लगातार पीछे के समय से निर्णय लेते रहे, चाहे वो नई शिक्षा नीति का हो, चाहे परीक्षाओं का हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि आपके बहुत अच्छे सुझाव आते हैं और वो सुझाव सकारात्मक होते हैं और उन पर हम विचार विमर्श करते हैं। और जैसे कि आपके जब सुझाव आए तो हमने आपके सभी सुझावों को एनटीए को दिया था और ये भी अनुरोध किया था कि आप सकारात्मक दिशा में कैसे छात्रों को उनके सुझावों के अनुरूप सुविधा दी जा सकती है, ताकि वो किसी बिना किसी तनाव के, दबाव के, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मिशन में सफल हो सके। मुझे खुशी है कि जो आपसे कुछ दिन पहले परामर्श हुआ था, बातचीत हुई थी, जो आपके सुझाव आए थे, उन सुझावों को देख करके जेईई मेन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए गए हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आपकी जितने सुझाव मिले हैं वो जेईई एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी, ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। ये परीक्षाएं जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। आपको बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खाली है और आपके लिए अनेक अवसर हैं। कितना लाभ आपको इन 4 सत्रों में जो विभिन्न पारियों में होंगे, वो विभिन्न पारियों में होने वाली 4 अलग-अलग सत्रों में, अलग-अलग तिथियों में, अलग-अलग महीनों में जो परीक्षाएं होंगी, उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरे में चूक हो गई तो तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए मैं सोचता हूँ कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूरत नहीं, वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है
और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है। और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा कुछ क्षेत्र कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है कि हर परीक्षा में उसको उपस्थित होना है। यदि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होना है तो वो बेहतर अंक जिस 4 परीक्षाएं यदि दी हैं उसने, तो उन चारों में जो भी बेहतर तरीके से उसके अंक होंगे वही उसको अंतिम परिणाम होगा। चारों में से वो सुनिश्चित हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक अंक उसके होंगे वही सम्मिलित होगा। एनटीए ने पाठ्यक्रम में संशोधन के संदर्भ में देश भर में विभिन्न बोर्डों के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी ध्यान में रखा हुआ है और ये निश्चित किया है कि प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मन में थे कि कभी सीबीएसई बोर्ड है, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी अलग अलग समय में होती हैं, तो कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उसमें और कुछ ये भी आया था कि यदि जो कुछ पाठ्यक्रम किसी बोर्ड ने कम कर दिया और किसी बोर्ड ने पूरा पाठ्यक्रम किया, तो फिर जो पूरा जिसको 30% उदाहरण के लिए सीबीएसई ने कम किया है, तो फिर किस तरीके से कोई 1-2% करेगा और एक 30% 20% कम करेगा, तो उसका भी रास्ता निकाला गया है। और इसलिए निश्चित किया गया है एनटीए के द्वारा कि 90 प्रश्न होंगे, जिसमें जो अभ्यर्थी को केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे, तो उसमें ये भी और वो भी सभी कवर हो जाएंगे। इसमें 15 वैकल्पिक प्रश्नों में नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। जो 15 वैकल्पिक प्रश्न होंगे उसमें नकारात्मक नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ एनटीए प्राप्तांक के आधार पर ही उम्मीदवार की मेरिट सूची और रैंकिंग बनाई जाएगी। तो बहुत अच्छा अवसर है, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको कि इस अच्छे अवसर का बहुत अच्छा आप लाभ उठाइए। और आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र भी इंजीनियर बन सके और अपनी मातृभाषा में आने वाले छात्र भी इंजीनियर बन सके। तो अभी पहले चरण में पहला कदम सशक्त तरीके से उठाने की कोशिश की है एनटीए ने, और मुझे कहते हुए खुशी है और गर्व भी महसूस होता है कि पहली बार देश के अंदर जो जेईई की जो मुख्य परीक्षा होगी वो पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित हो रही है। वो अंग्रेजी में, असमिया में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, और ये जितनी ये भारतीय भाषाएं हैं, इन भारतीय भाषाओं में पहली बार ये जेईई की परीक्षा होगी। तो मैं समझता हूं कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि अंतिम छोर के छात्र भी इंजीनियर बन सके, वो उसमें भाषा के मुद्दे पर वो पीछे न रह जाए। यदि वो अपनी भाषा में जिस भाषा में वो पढ़ रहा है, यदि उस भाषा में वो श्रेष्ठ अंक प्राप्त कर सकता है, तो उसको पूरा मौका मिले। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आप देंगे। आपको इसकी जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने पहली बार वो जेईई की इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। उसके छात्रों को बहुत अच्छा ये अवसर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रवेश ले सकेंगे और इन सभी अभ्यर्थियों को इसकी सुविधा मिल सकेगी। मैं एक बार प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी शुभकामना कि आपका, मैंने देखा कि जब भी मैं आपसे सुझाव लेता हूं और चर्चा करता हूं तो आपके मन में बहुत सारे सकारात्मक सुझाव होते हैं, मुझे खुशी होती है।
और इसलिए हम अध्यापक, अभिभावक को और आप छात्र छात्राएं, हम तो मेरा जो शिक्षा का मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय का सारा तंत्र वो लगातार आप लोगों से परामर्श वो करता रहता है। और मैं भी स्वयं आपसे सीधे मिल करके, आपसे बातचीत करके, आपसे संवाद करके जो कुछ समस्याएं हैं और जिनका समाधान निकल सकता है, वो हम ताकत के साथ उसका समाधान निकालने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे खुशी है कि ये विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये जो परीक्षा जेईई मेंस की परीक्षा होगी और जिस तरीके से ये आयोजित भविष्य में हो रही है, वो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं एक बार शुभकामना देना चाहता हूँ अभिभावक गण को भी और अध्यापक गण को भी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस सूचना से आप खुशी होगी, आपको आप उत्साहित होंगी कि आपको यदि एक मौके में चूक गए तो दूसरे में चूके तो तीसरे में चूक गए तो चौथा भी कोई छात्र पीछे नहीं रहेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। मंत्री जी का सेशन खत्म हो चुका है। आपको फिर से दोबारा ये बता दें, हमारे चैनल पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल जेईई मेंस का चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो आप लगातार जो है चैनल पर बने रहें। सारी एक एक चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में अगर चाहिए हो तो आपको तुरंत जो है जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगी चैनल पर। और मंत्री जी ने क्या कहा है आपको बता देना चाहते हैं। और कल फिर से मंत्री जी लाइव आ रहे हैं 10th 12th के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसमें आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। मंत्री जी कल फिर से लाइव आने वाले हैं। और जो भी लोग अभी मंत्री जी को और सुनना चाहते हैं दोबारा, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल और लास्ट ईयर के नोट्स सारी चीज़ें फिर से मिल जाएंगी। और अभी जो लोग फिर से मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, समझ नहीं पाए हैं, दोबारा रुकें, आगे की पूरी चीज़ें फिर से हम आपको सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बने रहें चैनल पे। हमारे चैनल पर आपको प्रिय छात्र और छात्राओं, अध्यापकगण और अभिभावकगण, प्रिय छात्रों, जैसे कि पीछे के समय में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आप सुझाव दीजिए और आपके जेईई तो ये आपको बता दें कि ये रिकॉर्डेड सेशन चलाया जा रहा है। मंत्री जी लाइव से अभी चले गए हैं, ये रिकॉर्डेड है, आप कंफ्यूज नहीं हो। और आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल, कोई बुक्स, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। आपको बुक्स, नोट, सारी चीज़ फ्री ऑफ द कॉस्ट हमारे चैनल की तरफ से भेजी जाएंगी। जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड, 10th 12th सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। बिल्कुल, तो चलिए मंत्री जी को आगे सुनते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा की दिशा में। वो सब आपसे, अध्यापकगण से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से सब परामर्श करके, चर्चा करके हम लोग लगातार पीछे के समय से निर्णय लेते रहे, चाहे वो नई शिक्षा नीति का हो, चाहे परीक्षाओं का हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे रहे हों। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि आपके बहुत अच्छे सुझाव आते हैं और वो सुझाव सकारात्मक होते हैं और उन पर हम विचार विमर्श करते हैं। और जैसे कि आपके जब सुझाव आए तो हमने आपके सभी सुझावों को एनटीए को दिया था और ये भी अनुरोध किया था कि आप सकारात्मक दिशा में कैसे छात्रों
को उनके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि दिक्कत क्या आ रही है। तो देखिए, आपको बता दें, मंत्री जी कल 10th के बारे में डिटेल में बोलने वाले हैं। कल, आज मंत्री जी ने 10th के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कल बोलेंगे भाई, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो। कल मंत्री जी स्पेशली 10th और 12th के बारे में बोलने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो नाराज नहीं हो कोई भी लोग, चैनल के साथ लगातार बने रहें। महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए गए हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आपकी जितने सुझाव मिले हैं वो जेईई एडवांस परीक्षा के लिए जो अर्हता निर्धारित करेगी, उसमें ये तय कर दिया है कि अब एक बार नहीं बल्कि आपकी वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी, ताकि हर छात्र को बहुत अच्छे तरीके से उसको अवसर मिल जाएगा। और 4 सत्रों में जो कराई जाएंगी वो पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। ये जो 4 सत्र में परीक्षा होगी एनटीए के द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा, वो परीक्षाएं आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकेंगे। और जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई हैं। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। ये परीक्षाएं जो आपकी जेईई मेंस की परीक्षा है, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी तिथियां होंगी, मार्च के बाद अप्रैल में भी होंगी, फिर मई में भी होंगी। आपको बहुत बड़ा मैदान आपके लिए खाली है और आपके लिए अनेक अवसर हैं। कितना लाभ आपको इन 4 सत्रों में जो विभिन्न पारियों में होंगे, वो विभिन्न पारियों में होने वाली 4 अलग-अलग सत्रों में, अलग-अलग तिथियों में, अलग-अलग महीनों में जो परीक्षाएं होंगी, उससे आपको एक तो आपको अंक सुधारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, और अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। पहले प्रयास में यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का भी आपको पता चलेगा, और जिससे जब दूसरा प्रयास आप करेंगे तो उसमें बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। पूरा वर्ष जो बर्बाद होता है कई बार, वो बर्बाद होने से रुक जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा में कभी आप जैसे सम्मिलित नहीं हो सके तो कम से कम दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक अवसर में यदि चूक हो गई तो दूसरे में चूक हो गई तो तीसरे में चूक हो गई तो चौथा। तो आपके लिए मैं सोचता हूं कि इतनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं कि आपके मन में कहीं कोई कसक नहीं रह जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी की बोर्ड की परीक्षा 1 महीने में होती है, जिसमें के बाद जेईई में नहीं बैठ सकता, तो उसको भी नुकसान नहीं होगा। वो दूसरे, यदि उस महीने में उसकी परीक्षा है तो कोई जरूर है वो दूसरे महीने में कर लेगा, तीसरे महीने में कर लेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के मन में कभी कोरोना का भय होता है और वो अनिश्चितता की स्थिति से गुजरता है, और कई बार जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, यदि भविष्य में भी ऐसा होता है तो अलग अलग स्थानों पर कुछ प्रदेश ज्यादा, कुछ क्षेत्र, कुछ प्रदेश ज्यादा चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी उस समय में उनको मुक्ति मिल सकती है। जो दूसरा उनके अनुरूप समय आएगा उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से परीक्षा